Good morning, students. This is our next video of the lesson, The Portrait of a Lady. Yesterday we had read the first part of it, and I hope you have followed the relation between the writer and his grandmother. Today I will read the next paragraph and you will see what happens in the story next. So let us start with. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. So, here the writer says, as the years passed by, that means जैसे जैसे साल बीतता गया, हम लोग एक दूसरे से कम मिलने लगे क्योंकि वो स्कूल जाने लगे और ग्रैंडमदर अपने पूजा में व्यस्त होती थी। परंतु वो कुछ सालों तक तो उसे सुबह जगा देती थी कि उठो बेटा अभी स्कूल जाना है, एंड दैट वे दे हैड सम रिलेशंस लेफ्ट विथ ईच अदर. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब बच्चा स्कूल से लौटता था तो वो पूछती थी अपने ग्रैंडसन से कि आज आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, स्कूल में क्या हुआ. जैसे आपके घर में आपके ग्रैंडमदर, आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं, उसी तरह से दोनों का वार्तालाप होता था. एंड दे यूज्ड टू डिस्कस व्हाट हैपेंड इन द स्कूल. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उनके बारे में कुछ फन थिंग उनके ग्रैंडमदर से डिस्कस करते थे कि स्कूल में तो आज इंग्लिश पढ़ाया गया है और साइंस के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है और आर्किमिडीज के लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी बताया गया है. ये सारी चीजें वो अपने ग्रैंडमदर से डिस्कस करता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. परंतु ये सारी चीजें सुन करके ग्रैंडमदर को ज्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो तो पुराने ख्याल की लेडी थी और वो जानती थी कि स्कूल में केवल शिक्षा के नाम पर पूजा पाठ ही सिखाना चाहिए, प्रेयर सिखाना चाहिए, ऐसे ही सारी चीजें सिखाना चाहिए. दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन. अब ये ग्रैंडमदर तो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था. तो वो बहुत दुखी होती थी कि मैं अपने ग्रैंडसन को अब कुछ समझा नहीं सकती हूँ, कुछ पढ़ा नहीं सकती हूँ. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. तो वो ये इस बात से दुखी होती थी कि इनके स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भगवान के बारे में और हमारी जो गीता है, पवित्र ग्रंथ है, इनके बारे में तो कुछ बताया नहीं जाता है. ऐसे स्कूल का क्या फायदा. उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आती थी. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंडमदर से बताया कि हमारे स्कूल में आज म्यूजिक सिखाया गया है. ये सुन करके क्या हुआ, ग्रैंडमदर को कैसा लगा, अब आप सुनेंगे. She was very much disturbed. और उन्हें ये सुन करके बहुत वो दुखी हो गई. To her, music had viewed as associations. तो वो सोचती थी गाना बजाना तो केवल बुरे लोग ही करते हैं. It was the monopoly of harlots and beggars. तो वो सोचती थी गाना बजाना तो केवल बेगर्स का ही काम है जो भीख मांगने के लिए गाना गाकर अपना जीवन बिताते थे. And not meant for gentle folks. Gentle folks मतलब सभ्य लोगों के लिए गाना बजाना अच्छी बात नहीं है, वो केवल भिखारियों के लिए ही है. She said nothing but her silence meant disapproval. So वो ज्यादा कुछ तो नहीं बोली. अब स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी, पर उनका साइलेंस ही बता देता था कि she did not like it. She rarely talked to me after that. और उसके बाद से उन दोनों के वार्तालाप में बहुत कमी आ गई है. एक दूसरे से कम समय वे बात करते थे. When I went up to university,
I was given a room of my own. The common link of the friendship was snapped. अब खुशवंत सिंह बड़े हो गए। खुशवंत सिंह जब कॉलेज जाने लगे तो उनके माता पिता ने उन्हें एक अलग रूम दे दिया, क्योंकि उन्हें उस रूम में अपनी किताबें, अपना पढ़ाई सब करने के लिए एक अलग रूम मिल गया था। और इसकी वजह से उनकी ग्रैंडमदर से जो भी कुछ थोड़ा सा संपर्क रह गया था वो सारा खत्म हो चुका था, क्योंकि अब दोनों अलग अलग रूम्स में रहते थे। Accepted her seclusion with resignation. So उनके ग्रैंडमदर वो सारा चीज एक्सेप्ट कर लिए, चलो अभी मुझे तो अकेले ही रहना है मेरे ग्रैंडसन के साथ, अब मुझे रहना नहीं है और हम अकेले ही रहेंगे। She rarely left her spinning wheel to talk to anybody. और वो चरखे में सूत काटती थी तो वो कभी भी किसी से भी बात नहीं करती थी, केवल चरखे में सूत काटा करती थी, इतना ही काम वो दिन भर करती। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. तो सुबह से शाम तक वो चरखे में सूत काटती थी और अपने भजन गाया करती थी और किसी से भी वो कोई बात नहीं करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब वो शहर में आ गए तो वहां तो कोई कुत्ते थे नहीं, तो क्या करती थी, अपने आंगन में जो चिड़िया आती थी उन्हीं को वो रोटियां खिला करके अपना कुछ समय बिताती थी और यही उसका रिलैक्सेशन होता था पूरा दिन, और बाकी समय तो वो चरखे पे सूत काट करके अपना दिन बिताती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirping. तो जब वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े काटने के लिए बरामदे में बैठती थी तो हजारों चिड़िया वहां पर आ जाते थे, और इससे क्या होता था कि वो चिड़िया चहकती थी, चहचहाती थी, वो आवाज करती थी, शोर करती थी। तो बेडलैम मीन्स शोर करना, और चर्पिंग चिड़िया चहचहाती हैं, इसे कहते हैं चर्पिंग। She came and perched on her legs. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Perched on her leg means they sat on her legs. And some others, कुछ चिड़िया उनके पैर पे बैठ जाती थी, कुछ कंधे पे बैठ जाती थी, कुछ सिर पे बैठ जाती थी। इस तरह से सारी चिड़िया आकर के उनको घेर लेती थी। Some even sat on her head. कुछ तो सर पे भी बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. तो वो मुस्कुराती जरूर थी पर उन्हें कभी भगाती नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था चिड़िया उनके आसपास मंडराती हैं। It used to be the happiest half hour of the day for her. और ये आधा घंटा जो वो चिड़ियों के साथ बिताती थी, ये उनके दिन का सबसे खुशी भरा दिन होता था, समय होता था। पूरे दिन तो वो चरखा काटती थी और भजन गाती थी, और यही जो आधा घंटा था जब चिड़िया उनके पास आती थी, वही आधा घंटा उनके दिन का सबसे खुशी का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, अब उनका कॉलेज का भी समय खत्म हो गया था, पढ़ाई खत्म हो गई थी। अब उनके माता पिता उन्हें विदेश भेजना चाहते थे और आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो अब वे विदेश जाने की तैयारी करने लगे। I was sure my grandmother would be upset. तो ये उन्हें पता था कि अब उनकी जो ग्रैंडमदर है वो बहुत दुखी हो जाएगी, वो नाखुश होगी, क्योंकि उनका जो ग्रैंडसन है अब वो विदेश चला जा रहा है पढ़ने के लिए। I would be away for 5 years. और विदेश में वो 5 साल रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले थे। And at her age one would never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. अब इस एज में वो अपने कोई भी इमोशंस दिखाई नहीं थी, क्योंकि अंदर से तो वो बहुत दुखी थी, पर बाहर से उसने अपने कोई भी सेंटिमेंट्स को प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि she was very sad.
She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. वो उन्हें सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन तक तो गई थी, पर उन्होंने कुछ भी उनसे बात नहीं किया, एक शब्द भी उसने कहा नहीं कि बाय, हेलो, अच्छे से रहना, इस तरह का कोई भी बात उन्होंने नहीं की। Her lips moved in prayers, her mind was lost in prayer. केवल वो प्रेयर करती रही, पूजा करती रही, और अपने उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा प्रेयर में ही हिल रहे थे और कोई भी शब्द उनसे बाहर नहीं निकल रहा था। Her fingers were busy telling the beads of a rosary. तो इस समय भी उनके हाथ में जपने का माला था और वो केवल अपने माला से जप कर रही थी और प्रेयर कर रही थी without saying a single word. Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो जब वो ट्रेन में चढ़ने लगे तो उनकी ग्रैंडमदर जो थी धीरे से उसके माथे को चूमा, और ये जो एहसास था, ये जो राइटर का एहसास था, वो जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था उनके माथे को चूमने का, और ये सोच करके राइटर दुखी हो गए कि शायद हम दोनों का ये फिजिकल कांटेक्ट आखिरी होगा, क्योंकि वो इतनी ओल्ड थी, द ग्रैंडमदर वाज सो ओल्ड कि वो सोचते थे हो सकता है मैं विदेश से लौटने से पहले ही ये मर जाए, तो इसीलिए इसी एहसास को वो अपने साथ विदेश ले गए। बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. जब 5 साल विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करके वे लौटे तो ग्रैंडमदर स्टेशन पे खड़ी थी उसे रिसीव करने। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. तो अब क्या हुआ, वो स्टेशन पर आई उसे मिलने और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, पर उनके ग्रैंडमदर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, केवल वही शब्द निकल रहे थे जो वो प्रेयर में बोलती थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with fewer rebukes. आज तो उनका ग्रैंडसन विदेश से लौटा, 5 साल बाद लौटा, और वो उनका पहला दिन था घर में जब उनका ग्रैंडसन लौटा, पर उनकी दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं था। वो तो अपना सारा दिन स्पिनिंग व्हील पर ही बिताए, और उनका जो सबसे खुशी का समय था वो केवल उन चिड़ियों को दाना खिलाने का ही समय था, और यही समय वो सबसे खुश होती थी। In the evening, a change came over her. अब शाम हो चुका था। She did not pray. She collected all the women of the neighborhood. अब शाम का समय था और उन्हें अपना प्रेयर, जो दिन भर वो पूजा प्रेयर करने में बिताती थी, उसे वो बंद कर दी, और सारे आसपास के मोहल्ले के वुमेन को, लेडीज को उन्होंने कलेक्ट कर लिया कि आओ तुम सब लोग मेरे घर आओ। Got an old drum and started. एक जो पुरानी ढोलक होती हैं उसको ले लिया और उसे बजा बजा के वो सारे मोहल्ले के लेडीज के साथ गाना गाने लगी। दिन भर शाम से वो गाना शुरू कर दी थी। For several hours she hummed the sagging skin of the dilapidated drum. और दिन भर वो टूटे फूटे ढोलक पर वो ताल देने लगी, ताल ठोक करके गाना गाने लगी। Dilapidated means टूटा फूटा। And sang of the homecoming of warriors. और उनका जो गाना था तो जैसे सोल्जर्स युद्ध के मैदान से जब घर वापस आते हैं तो उनके नाम पर शौर्य गाथाएं गाई जाती हैं, वैसे ही गाना वो उस दिन गा रही थी, क्योंकि उनका जो ग्रैंडसन था वो विदेश से 5 साल बाद लौटा था।
We had to persuade her to stop to avoid overstraining. अब घर वाले बड़े परेशान थे क्योंकि उन्हें इनको रोकना था। वो दिन भर गाना गा रही थी जिससे वो थक गई थी और इसी डर से वे घर वाले उन्हें मना कर रहे थे कि अब और मत गाना गाओ। That was the first time since I had known her that she did not pray. और यही एक दिन उन्होंने, खुशवंत सिंह ने देखा कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने आज प्रेयर नहीं किया, केवल गाना ही गाने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग she was taken ill. अब दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. और उन्हें हल्का सा फीवर था तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है ये दिन भर में ये बुखार उनका चला जाए, क्योंकि बहुत ही कम बुखार था। बट माई ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, परंतु ये विचार उनके ग्रैंडमदर के नहीं थे, उन्होंने तो कुछ और ही सोचा था। She told us that her end was near. और वो समझ गई थी कि आज मेरा जो दिन है, मेरी जो जिंदगी है, वो खत्म होने वाला है। ये आभास उनको पहले ही हो चुका था। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. और चैप्टर का लास्ट मतलब उनकी जिंदगी का लास्ट समय था और इस दिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई प्रेयर नहीं किया था। शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने प्रेयर नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि आज मेरे जीवन का अंत होने वाला है। She was not going to waste any more time talking to us. और वो किसी से भी बात करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती थी। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in the bed praying and telling her beads. अब वो अपना समय प्रेयर करने में और अपना माला जपने में ही बिताने लगी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और देखते ही देखते उनका जो होठ जो हिल रहे थे प्रेयर में, वो सारा बंद हो चुका और उनके हाथ से जो माला था, जो जपने वाला माला था, वो गिर गया। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और इस समय उनका जो चेहरा था, उनका जो मुंह था, बड़ा शांत था। एकदम शांति से वो अपना उनका मुंह दिखाई पड़ रहा था और ये देख करके हम लोग समझ गए थे कि अब उनका अंत हो गया है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है, वो स्वर्ग सिधार गई है। We lifted her off the bed and as it is customary laid her on the ground and covered her with a red shawl. तो जैसा नियम है कि किसी के मरने के बाद उसे बिस्तर पे नहीं लिटाया जाता है, उसे जमीन पे लिटाया जाता है। ये एक आदर है कि जो जमीन से निकला है वो जमीन में ही वापस जाएगा। तो उन्हें बिस्तर से उतार के जमीन पे लिटाया गया और उसके ऊपर एक रेड कलर का शॉल ढक दिया गया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. तो कुछ देर तो सब रोना हुआ, सब लोग आके अपना दुख प्रकट कर लिए उनके लिए और फिर ये सारे चले गए अपनी तैयारी, अंतिम यात्रा की तैयारी के लिए, फ्यूनरल की तैयारी के लिए वे सब इधर उधर चले गए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to the crematory. तो शाम के समय उन्होंने एक स्ट्रेचर मंगाया जिसपे उन्हें डाल करके उन्हें अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब क्या था, शाम हो गई थी। शाम के समय सुनहरा सूरज की जो किरणें हैं उनके रूम में आ गया। वरांडा में जहां पर वो बैठती थी वहां से सूरज की गोल्डन किरणें उनके रूम में आकर के उस रूम को प्रकाशित कर दिया।
We stopped halfway in the courtyard. तो उन्होंने जब उन्हें ले जाया जा रहा था बाहर तो उन्होंने वे लोग जो उनका आंगन था वहां पर कुछ देर के लिए रुक गए. All over the veranda in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in the red shawl, thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब जब उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, हजारों की संख्या में चिड़िया उनके आसपास मंडराती रही, आकर के वहां पर बैठ गई. There was no chirping, परंतु वो चिड़िया बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother had some bread for them. तो ये देख करके उनकी मदर, जो पुष्पवंत सिंह के मदर थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ और सोचे आज तो रोटी उनको नहीं मिली क्योंकि ग्रैंडमदर तो मर चुकी थी. तो उन्होंने अपने कमरे से कुछ रोटियां ला करके चिड़ियों के आगे रख दिया, ये सोच करके कि बेचारों चिड़ियों को आज किसी ने दाना नहीं डाला, खाना नहीं दिया, इसलिए बहुत सारी चिड़िया दुखी हैं और उनसे कोई भी आवाज नहीं निकाल रही है. The sparrows took no notice of the bread. परंतु चिड़िया तो कुछ और ही मकसद से वहां पर आई थी. वो तो जो दाने, जो रोटी के टुकड़े डाले गए थे, उन पर नजर ही नहीं गई उनकी. क्यों? When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. अब जब उस डेड बॉडी को वहां से ले जाया गया तो सारी चिड़िया वहां से उड़ चुकी थी. कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. वहां से जब डेड बॉडी को ले जाया गया तो सारी चिड़िया भी उनके साथ साथ उड़कर चली गई, परंतु किसी ने भी ब्रेड के टुकड़े को छुआ भी नहीं था. Next morning, the sweepers swept the breadcrumbs into the dustbin. और अगली सुबह जब स्वीपर आया तो सारे रोटियों के टुकड़ों को उन्होंने बटोर के डस्टबिन में डाल दिया क्योंकि चिड़ियों ने उनको नहीं खाया था. तो यहाँ पर हम इंसान ही नहीं, even birds and animals, they show the love for human beings. यही इस आखिरी पैराग्राफ में बताया गया कि कैसे इंसान और चिड़ियों में क्या रिलेशन था, वो इस पैराग्राफ में बताया गया. चिड़िया भी दुखी हो गई थी और उन्होंने उस दिन कुछ भी खाना नहीं खाया था. So I hope students you have followed the lesson. It is quite an interesting story, a lesson giving story. So thank you and be ready to receive the next video.